Hi guys, hope you are really doing well. Welcome back to the channel. Amazing content out for you all. सारे के सारे important topics जो क्लास 11th and 12th के लिए important IMU CET and sponsorship के लिए दोनों चीजों को मैं डिस्कस करूंगा in detail. But before going forward with this video, please subscribe to the channel below. It will really help me out a lot and the channel also out. Thank you so much. Watch it till full. तो गाइस, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने क्लास 11th एंड 12th के तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। लिविंग द लाला लाइफ पे भी हैं, बडिंग मरीनर्स पे भी हैं। आप बस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आप सब्जेक्ट के नाम लिखिए, आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाए, आपके लिए एक ही सोल्यूशन है, IMU CET 200। नाउ अगर आप क्लास 11th में हैं और 12th में हैं, जो कि 2026 एंड 27 IMU CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक तगड़ा अनाउंसमेंट है मेरे पास। फाउंडेशन बैच अब लाइव हो चुका है और 1 मार्च से चालू भी हो रहा है। आई थिंक 1 मार्च या 5 मार्च से। आपके बैच के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने उस बैच का पोस्टर भी है। जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ी सी भी क्वेरी है, या फिर अगर आप क्लास 12th में हो या 11th में और अभी जस्ट घुसे हो इस क्लास में एंड आपको जानना है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करे, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके उसको भरो। अब आते हैं उन बच्चों पे जो 2025 का IMU CET देने वाले हैं। आपको जानना है IMU CET का सिलेबस। ये बुक मिल रही है अभी के अभी एकलव्य बैच के साथ, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी एक इंडेक्स है। मैं आपके सामने इसके पेज पलटूंगा, ठीक है। इतनी मोटी ये बुक है, मैं रीड आउट करूंगा और आपकी स्क्रीन पे भी ये सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए आएंगे, ठीक है। सो आई विल रीड इट आउट फॉर यू। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। इसमें एरर एनालिसिस, डायमेंशन एंड वेज टू फाइंड डायमेंशन, ये 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन 2D एंड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं बेस्ड ऑन मोशन, वो सारी सॉल्व करनी पड़ेगी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, ठीक है। डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो सारे लॉज पे बेस्ड है, वो आपको करने ही करने पड़ेंगे। वर्क, एनर्जी, पावर, डेफिनेशंस, प्रॉब्लम ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी। देन चैप्टर 5 आता है इसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एट रेस्ट एंड पार्टिकल्स मूविंग, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चैप्टर 6 होता है इसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी हैं, फ्लूइड्स भी हैं एंड प्रॉब्लम्स उसकी प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड है। चैप्टर 7 आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हीट का टॉपिक, थर्मल प्रॉपर्टीज, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी एंड इनके सारे न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसमें ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ वेव्स एंड उसकी प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन आता है ग्रेविटेशन, उसके लॉज, वेरिएशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स, कूलम्स लॉ, फील्ड्स लाइन, फोर्सेस, प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, वर्क, कैपेसिटेंस एंड उसके प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इन सबके फॉर्मूलेज एंड इक्वेशंस। जितने भी चैप्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ, सबके फॉर्मूला शीट चैप्टर के बाद में दी हुई है, सबकी एक माइंड मैप भी दी हुई है। हर चैप्टर पे 40 to 50 न्यूमेरिकल्स दिए हुए, थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए, डेफिनेशंस दी हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप दोनों दी हुई है। जो भी लोग 2026 एंड 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं IMU CET में, क्लास 11th एंड 12th में है, आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि हम BM के मॉड्यूल्स निकाल चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, पांचों की अलग अलग किताबें जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में है, जो आपको 2 साल 1 साल के प्रॉपर कोर्स में कवर करेंगे IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप। इसमें रिटन एंड इंटरव्यू दोनों इंक्लूडेड है एंड एक स्पॉन्सरशिप मॉड्यूल अलग से भी मिल रही है अब, जो कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए रिलेटेड है। जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं और आगे बढ़ता हूँ चैप्टर्स ताकि आप सुन पाए। देन आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आप क्या आते हैं, चार्जेस, बायो-सवार्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम्स। देन आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ एंड प्रॉब्लम्स उसकी इंपॉर्टेंट है। देन आता है चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट, इंपेडेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड उसकी प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स के नाम से भी जाना जाता है चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी एंड उनके प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 18 रे ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, TIR which is total internal refraction, reflection through prism, refraction through prism and उसके प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 19 वेव ऑप्टिक्स। इसमें वेव ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वाला टॉपिक, इंटरफेरेंस, ह्यूगन्स प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है चैप्टर 20 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इसमें आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 21 एटम्स एंड न्यूक्लियाई,
एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियाई, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। नाउ चैप्टर 22 आता है, इसमें सेमीकंडक्टर। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे सेमीकंडक्टर हट गया है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं हटा है और भी बहुत सारे बोर्ड है जहाँ से नहीं हटा है। सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन एंड प्रॉब्लम्स। देन आता है चैप्टर 23 कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके टाइप्स है, फंक्शनिंग है, वेज टू कम्युनिकेट एंड प्रॉब्लम्स। ये सब मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, इसमें एप्टीट्यूड के भी है, इंग्लिश के भी बहुत टॉपिक है, जीके भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है। थ्योरिटिकल इतने बड़े बड़े फॉन्ट में प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए इसका प्रॉपर सिलेबस तो आप गूगल फॉर्म भरो, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है स्पॉन्सरशिप एंड IMUCT के लिए, देन अगेन गूगल फॉर्म भरिए एंड हम आपको 1-on-1 वे में कॉन्टैक्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल फुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल। आज मैंने आपको सिर्फ फिजिक्स का बताया, अगर आपको मैथ्स एंड केमिस्ट्री का भी जानना है तो फिर क्या करना है, सिर्फ गूगल फॉर्म भरना है एंड हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तब आप हमारे किसी भी मेंटोर से ये चीज सिलेबस मांगिए, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.